हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लेटफॉर्म। जैसा कि आज आपको दिख रहा है एलसीएम, तो इस वीडियो में हम लोग एलसीएम के बारे में सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ जो होता है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो एलसीएम होता है उसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो जो हमारा एलसीएम होता है उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एलसीएम बनाने की विधि, यानी कि एलसीएम को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक होता है भाग विधि द्वारा और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों भाग विधि द्वारा पे भी बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12, 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकाले। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींच लेंगे और एक ऐसा लाइन खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमारा अंक है इसको हम इसमें उतार देंगे, 12, 18 और 10 इसको हम उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम का ये रूल होता है कि कोई भी अगर संख्या से हमें इसमें भाग दे रहे हैं तो वो कम से कम दो संख्याओं से कटना चाहिए, तभी हम उस संख्या से इसमें भाग दे सकते हैं। चलिए तो हम सबसे लोएस्ट अंक पे जाते हैं, जिससे देखते हैं कि इसमें भाग लगेगा कि नहीं। तो चलिए, अगर मान लीजिए जो सबसे कम अंक होता है वो एक होता है, तो एक से तो लग ही जाएगा, लेकिन एक से हमें नहीं लिखना रहता है। तो सबसे छोटी संख्या दो हो गया, तो दो। तो दो से देखेंगे कि इसमें लग रहा है कि नहीं। तो दो से ये 12 कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा। तो दो या दो से अधिक कटना चाहिए, जो कि हमारा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो लिख देंगे, यहाँ दो लिख देंगे। आप देखेंगे कि हमारा कितना मर्तबे भाग कटा है। जितना मर्तबे भाग कटा है वो यहाँ पे लिख देंगे। दो का पारा कितना बार पढ़े, ताकि 12 है, दो छक 12 यानी कि ये 6 से कटेगा। तो हम यहाँ पे ये 6 लिख देंगे। 18 कितना से कटेगा, दो नब्बे 18, ये 9 से कट जाएगा और दो पंचे 10। अब फिर हम देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या ले जिससे 6, 9 और 5 में से कम दो संख्या कट जाए। तो देखिए, अगर दो लेते हैं तो सिर्फ 6 कट पाएगा, 9 और 5 नहीं कट पाएगा। तो हम 3 लेकर देखेंगे। तो 3 लेकर देखते हैं, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, जो कि कट जा रहा है। तो हम यहाँ पे 3 से ले लेंगे। तो 3 दूना 6 और 3 तियाई 9, और ये 5 अगर नहीं कट रहा है तो 5 को हम वैसे ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन ऐसी दो संख्या है जो कट रहा है। तो अगर मान ली 2 लेते हैं तो एक ही कट रहा है, 3 लेते हैं तो एक ही कट रहा है, 5 ले रहे हैं तो एक ही कट रहा है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिससे कि दो संख्या कट सके। तो अब हमारा ये लघुत्तम समापवर्तक का प्रोसेस जो इतना करना था वो खत्म होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड वाला जो रहेगा और जो नीचे वाला रहेगा उसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो साइड वाले में ये दोनों हो गया और नीचे वाले में ये 3 हो गए, तो इसको हम गुना करेंगे। तो इस सवाल जो है उसका एलसीएम जो हो जाएगा, वो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5, और इसको बराबर करके हम लिख लेंगे। तो 3 दून 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 और 12 और 5 तिहाई 15। तो यानी कि 12 और 15 को गुना करना होगा। 12 के 5 चौबीस 36, यानी 36 को हमें 5 से गुना करना होगा। तो 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 तिहाई 15, 3 18, यानी कि 180 जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा 12, 18 और 10 का। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम एक और सवाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल जो हमारा है वो है 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालें। तो ठीक उसी तरह एक लाइन खींच देंगे, फिर एक लाइन ऐसे करके खींच देंगे और यहाँ पे 15, 20 और 25 हम लोग लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो दो दो में लग जाए, यानी कि कम से कम उस संख्या से दो में भाग लगना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 से तो कोई में नहीं लगेगा, 3 लेते हैं तो उससे भी कोई में नहीं लगेगा, 4 लेते हैं तो सिर्फ 20 में लगेगा। तो एक ही संख्या पूर रहा है, 2 नहीं पूर रहा है तो 4 भी नहीं ले सकते हैं। तो 5 हम लेके देखते हैं, तो 5 लेते हैं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हम इसका 5 से काट देंगे। तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और 5 25। अब चलिए दोस्तों, अब हम फिर वैसी दो संख्या ढूंढते हैं जो कम से कम दो संख्या में भाग लग जाए। तो
हमें अगर 2 से लगाना हो तो 4 सिर्फ कटेगा, अगर 3 से लगाना हो तो सिर्फ केवल 3 कटेगा, और 5 से लगाना हो तो केवल 5 ही कटेगा। तो अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिससे हम इस आगे कर सकते हैं। तो हमारा अभाज्य भाग विधि द्वारा जो हमारा ये एलसीएम हुआ, वो उसको अब इसके प्रोसेस अब खत्म हो चुके हैं। अब सीधे एलसीएम निकालने के लिए अब हम जो क्या करेंगे, ये जो इधर का है और इधर का है, जो भी साइड का रहता है और जो नीचे का बचा रहता है, उसको हम गुना कर लेते हैं। तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो 5 गुने 3 गुने 4 गुने 5 हो जाएगा। अब इसको गुना करके हम लिख लेंगे 15 5 ते 15 चौके 60 और 60 पंचे 300। तो ये जो हमारा एलसीएम होगा, इस सवाल का जो एलसीएम होगा वो 300 होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ हमने ये भाग विधि द्वारा सीखा, और अगले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।